नमस्ते। चलिए आज गुणों की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि निराकार आकार में प्रतीत हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि निराकार है और वो आकार में प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि निराकार ही है जो आकार में प्रतीत हो रहा है, नित नवा, और फिर सिर्फ गुण रह जाते हैं। कोई अ, व्यक्ति नहीं होता जो उन गुणों को निभा रहा होता है या उन गुणों को प्रतीत कर रहा होता है। तो कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी है या सुखी है या क्या अविद्या में ग्रस्त है या अविद्या में फंसा हुआ है या जिसे विद्या नहीं है और उसे मुक्ति चाहिए। ये है कि बस जैसे गुरु नानक कहते हैं कि गुण एहो होर नाही कोई, ना को हुआ ना कोई होए। तो ये सिर्फ गुणों का खेल आप कह सकते हैं। ये गुण हैं जो प्रतीत होते जा रहे हैं, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। तो कैरेक्टर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मास्क नहीं है जो अपने को छूटना चाहता है या जो मुक्ति चाहता है या जो कहीं पहुंचना चाहता है। ये तो बस इस गुणों का खेल प्रतीत होता है, तो फिर वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता, वो मैनिफेस्ट नहीं होता। जैसे कि आप कह सकते हैं कि वो एक जड़ स्वभाव, जड़ हो या सूक्ष्म हो, वो ऐसा नहीं है कि वो उस पैदा हुआ है और फिर उसके बाद पूरा अपना खेल खेलेगा और फिर चला जाएगा। ये तो है कि नित नवा गुण अपने आप प्रतीत हो रहे हैं और ये निराकार ही है जो आकार में प्रतीत हो रहा है गुणों के माध्यम से। तो जब हम रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की बात करते हैं, तो ये जो गुण हैं और जो गुणों का एक आप कह सकते हैं कि जैसे कि प्रकाश है, जब उन प्रकाश में से ये सारे गुण प्रतीत होते हैं, तो वो गुण अपने आप है, कोई उन्हें कर नहीं रहा है। वो निराकार ही है जो अपने खेल स्वरूप में उनको प्रतीत कर रहा है। और प्रतीत इसलिए क्योंकि उनका कोई अ, अब वो मौजूद जिसे कहते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई अपना वजूद नहीं है। ये तो उसका खेल है, नित नवा, नित नवा, नित नवा। कि ये गुण। तो इसलिए कोई चिंता में नहीं है और कोई अचिंत नहीं है। कोई अविद्या में ग्रस्त नहीं है और मूर्ख नहीं है, कोई सयाना नहीं है और कोई मुक्त नहीं है और कोई बंधन में नहीं है। ये जो है मुक्ति, बंधन, ये सब प्रतीत उसके प्रतीत है और उसका ही खेल है। क्यों है? ये तो इसमें कोई दूसरा है ही नहीं जो पता कर सकता है। तो कोई भी अचिंत नहीं, कोई भी चिंता नहीं, ये तो सिर्फ़ एकत्व है, सिर्फ़ एकत्व। और जैसे अ, सुखमनी साहब में कहा गया है कि जिह्वा एक उस्तत अनेक, ये तो एक ज़बान है जो नाना प्रकार से उसकी उस्तत कर रही है, उसे खोज रही है, उसे ही कर रही है, पर ये उसी का ही खेल है। पर फिर भी वो अच्युत ही रहता है ये अपने खेल से। ये खेल उसे मार नहीं सकता, जैसे गीता में कहा है, उसे जला नहीं सकता, उसे ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो निराकार है, वो तो अ, उसे छुआ नहीं, वो तो आद है। वो आद का मतलब ये नहीं कि जो शुरू होता, आद मतलब जो शुरुआत और ख़त्म होने से परे है। वो एक इवननेस आप कह सकते हैं निराकार, जिसमें सब कुछ, जिसमें दुख सुख सब प्रतीत होता है। तो ये क्यों है, कोई नहीं जान सकता, क्योंकि कोई उससे परे नहीं है। ये तो बस निराकार ही है जो आकार में नित नवा प्रतीत हो रहा है। शुक्रिया।